नमस्ते, मैं डॉक्टर भूषण संजय भड़गट। मैं एक कैंसर सर्जन हूँ और मैं सह्याद्री हॉस्पिटल के साथ काम करता हूँ। तो आज अपन इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि क्या सच में बायोप्सी से कैंसर फैलता है। तो रूटीनली मेरे पास जब पेशेंट आते हैं, कोई ना कोई गिठान होती है या कहीं दर्द होता है, तो अपन कभी सोनोग्राफी या सीटी स्कैन पे अपने को वो गांठ दिखती है। तो हमारा नेक्स्ट सजेशन ये रहता है कि अपन एक बायोप्सी कर लेते हैं। जैसे मैं ये कहता हूँ, सामने से पेशेंट कहता है, सर हमारे इतने इतने लोग हैं, इनको कैंसर हुआ था, ये हमारे साथ के सगे वाले लोग हैं, ये सब कह रहे हैं कि सर कैंसर बायोप्सी से फैलता है, क्या ये सच है? तो ये समझने के लिए अपन आज देखते हैं पहले कि बायोप्सी की कैसे जाती है और क्यों की जाती है। तो जो भी गिठान बॉडी में होती है, क्या वो सच में कैंसर है या कैंसर नहीं है, ये समझने के लिए बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी कैसे करते हैं? तो कोई भी एक नीडल जब स्किन के अंदर या फिर चमड़े के अंदर अपन अंदर जाके उसका एक पीस निकालते हैं, तो उसे बायोप्सी कहते हैं। तो इस चीज़ से अपने को पता चलता है कि सच में कैंसर है या नहीं, और अगर है तो कौन से टाइप का है। तो बायोप्सी बेसिकली की जाती है एफएनसी के ज़रिए या फिर ट्रू कट बायोप्सी के ज़रिए। सो आई वुड सजेस्ट, जब भी पेशेंट आता है तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि वी विल गो विथ ट्रू कट बायोप्सी। ऐसा क्यों? तो एफएनसी में एक तो छोटी नीडल यूज़ की जाती है, तो छोटा पीस आता है। बायोप्सी में मोटी नीडल होती है, लेकिन डरना नहीं, ये जो नीडल है ये बहुत मोटी नहीं होती, हार्डली 2 to 3 mm की होती है। और जो नीडल से अपन इंसर्ट करते हैं स्किन के अंदर, वो छेद भी ऑलमोस्ट 2 to 3 mm का ही होता है। तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि अपन ट्रू कट बायोप्सी के साथ जाते हैं। ट्रू कट बायोप्सी में जो पीस आता है उसे माइक्रोस्कोप के अंदर अपन देख के डिटरमाइन करते हैं कि ये सच में कैंसर है या नहीं। तो अगर अपन अंदर जा रहे हैं, तो क्या उससे जो कैंसर अपन निकाल रहे हैं, उस दौरान क्या वो कैंसर निकलते हुए जो अंदर का बाकी टिश्यू है उसमें स्प्रेड होता है क्या? तो अपन लेट अस सी कि बायोप्सी में एग्जैक्टली अपन यूज क्या क्या करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स में। तो बेस्ट बायोप्सी जो होती है वो कोएक्सियल नीडल करके एक नीडल होती है, उससे की जाती है। तो व्हाट डू यू मीन बाय कोएक्सियल नीडल? तो जैसे शब्द है कोएक्सियल, इंजीनियरिंग का शब्द है, इसमें मेडिकल टर्म्स कुछ है ही नहीं। तो दो एक्सिस होते हैं, और जब वो एक्सिस एक के अंदर एक होते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज कोएक्सियल। तो व्हाट डू यू मीन बाय कोएक्सियल? विल सी, ये इमेज जो है इसमें भी आपको दिखाई देगा। एक बाहर से एक शीट होता है, वो शीट अपन पहले स्किन के अंदर इंसर्ट करते हैं ट्यूमर के डायरेक्शन में। ट्यूमर में नहीं जाते, वी गो अप टू द ट्यूमर, और उसके बाद जो एक्चुअल नीडल है वो शीट के अंदर से जाती है और वो ट्यूमर के अंदर इंसर्ट होती है, और वो टुकड़ा लेके पहले उसे हम बाहर निकालते हैं। शीट अभी भी अंदर ही है, याद रखिए। तो ये शीट प्रोटेक्ट करती है जो बाकी टिश्यू है उसको, एंड एट द एंड अपन वो शीट निकालते हैं। सो इसीलिए ये जो मिथ है कि कैंसर बायोप्सी से स्प्रेड होता है, ये सरासर गलत है। लेकिन मैं भगवान नहीं हूं, देयर इज अ चांस ऑफ 0.01% कि ये स्प्रेड हो सकता है, बट रिमेंबर उसका रिवर्स 99.99% चांस ये है कि बायोप्सी से सिर्फ और सिर्फ फायदा ही होगा, स्प्रेड नहीं होगा। तो ये हुआ बेसिकली बायोप्सी से कैंसर स्प्रेड होता है कि नहीं। तो आगे के भी सवाल अपन क्लियर कर ही देते हैं, क्यों नहीं। तो नेक्स्ट सवाल पेशेंट का ये आता है, सर इसके लिए एडमिट होना पड़ेगा क्या? तो नहीं, बायोप्सी ये ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है। बायोप्सी के लिए हार्डली 5 से 10 मिनट लगते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है, सर क्या हमें बेहोश किया जाएगा? तो नहीं, पूरा बेहोश नहीं किया जाता। जहाँ से बायोप्सी लेना है बिल्कुल उस पे लोकल एनेस्थेसिया जिसे हम कहते हैं, वह वहाँ के वहाँ सिर्फ एक छोटी सी सुई से अपन एनेस्थेटाइज मतलब सुन कर देते हैं, और फिर अपन बायोप्सी नीडल इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट सवाल ये आता है, सर क्या आप वो ओपीडी में करोगे या और कोई सोनोग्राफी या सीटी स्कैन यूज करोगे? तो ये सवाल भी सही है, क्योंकि कुछ गांठ या कुछ गिठान हाथ को लगती नहीं। ब्रेस्ट कैंसर ऐसी चीज है जिसकी बायोप्सी डायरेक्टली अपन ओपीडी में कर सकते हैं, क्योंकि वो गिठान हाथ को लगती है। लेकिन अगर कोई बायोप्सी अपने को लीवर से या लंग से निकालनी है तो उसके लिए अपने को सोनोग्राफी या सीटी स्कैन की मदद लेनी पड़ती है। उस समय ये जो ऑर्गन्स है इनमें बड़ी बड़ी वेसल्स या वेन्स या आर्टरीज होती है, तो इनके कारण थोड़ी रिस्क ब्लीडिंग की होती है। इस कारण अपने को पेशेंट को एटलीस्ट 4-5 घंटे के लिए तो एडमिट करना पड़ता है, और इन इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज मतलब सोनोग्राफी और सीटी स्कैन का यूज करके उनके द्वारा देख के अपन वो नीडल वहाँ ट्यूमर तक पहुँचाते हैं और बायोप्सी लेते हैं। तो नेक्स्ट सवाल सर ये आता है, सर इसके अलावा और भी कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे क्या बायोप्सी के बाद? तो येस, बिकॉज वी आर एंटरिंग, अपन स्किन के पार जा रहे हैं, तो फॉर सेफ्टी रीजन ऑफ द पेशेंट ऑल्सो, और हमारे सेफ्टी के लिए भी हम 3 वायरसेस की टेस्ट और एक पीटीआईएनआर करके टेस्ट करते हैं। इन टेस्ट के बाद ही अपन बायोप्सी करते हैं। तो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट बायोप्सी इन शॉर्ट।
तो आपको इसके अलावा भी कुछ बायोप्सी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर के ज़रिए, या फिर यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल रिप्लाई टू यू वेरी वेरी सून। थैंक यू।